नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस त्योहार की जो शायद भारत में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, दिवाली। हाँ, बिल्कुल। घर रोशनी से नहाए हुए, पटाखों की गूंज, हवा में तैरती वो मिठाइयों की महक। हाँ, ये माहौल तो हम सब जानते ही हैं ना। पहचानते हैं बिल्कुल। लेकिन इस चमक दमक के परे क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि भाई ये त्योहार क्यों इतना खास है, कैसे शुरू हुआ ये सब? हमारे पास ना एक स्रोत है जो दिवाली के इतिहास, उसके पीछे के अध्यात्म और आज के समय में इसका क्या महत्व है, ये समझने में हमारी मदद करेगा। अच्छा। तो चलिए इस स्रोत के साथ मिलकर दिवाली के असल मायनों की तह तक जाते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल। और देखिए, दिवाली का त्योहार जैसा हमारा स्रोत बताता है ना, वो सिर्फ एक दिन की छुट्टी या मौज मस्ती का मौका नहीं है। हाँ, ये तो है। ये कई परतों वाला उत्सव है। हाँ। इसमें इतिहास है, पौराणिक कथाएं हैं, गहरा आध्यात्मिक दर्शन है और सामाजिक संदेश भी छिपा है। अच्छा। सबसे दिलचस्प बात यह है, जो मुझे लगती है, कि कैसे एक ही त्योहार पूरे भारत में अलग-अलग कारणों से मनाया जा रहा है। हाँ। अलग-अलग कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है, पर फिर भी उसकी जो मूल भावना है, वो एक ही रहती है। हाँ, ये विविधता तो वाकई कमाल की है। स्रोत सबसे पहले उसी कहानी का जिक्र करता है जब शायद हम सब ने सुनी ही होगी, अयोध्या के राजा राम की कहानी। हाँ, राम जी की। लाखों साल पहले 14 बरस का वनवास पूरा करके और वो अधर्म के प्रतीक रावण का संहार करके हम्म। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, स्रोत बताता है कि उनके स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। क्या बात है। हर घर, हर गली, हर चौराहा, मतलब ऐसा लगता था मानो अंधेरी रात में दिन निकल आया हो। हाँ, कल्पना कर सकते हैं। कहते हैं तभी से ये दीपावली यानी दीपों की पंक्ति या कतार वो जलाने की परंपरा शुरू हुई। अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व। बिल्कुल। ये कथा जो है, ये उत्तर भारत में दिवाली का मुख्य आधार है और इसका संदेश बहुत साफ है। सत्य की हमेशा असत्य पर जीत होती है, धर्म की अधर्म पर। लेकिन जैसा आपने कहा, स्रोत हमें याद दिलाता है कि भाई कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। भारत की यही तो खूबी है, यहाँ हर मान्यता का सम्मान होता है। स्रोत के अनुसार देश के दूसरे हिस्सों में दिवाली मनाने की वजह अलग है, पर संदेश वही है। जैसे और कौन सी कहानियों का जिक्र है स्रोत में? जैसे पश्चिम और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर नाम के एक अत्याचारी राक्षस का वध किया था। ओ, नरकासुर। हाँ, हाँ। नरकासुर। उसने हजारों स्त्रियों को बंदी बना रखा था और प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था वो। तो उसके वध के बाद लोगों ने घी के दिए जलाकर खुशी मनाई थी। तो ये भी बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल वही संदेश। फिर एक और मान्यता है भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि से जुड़ी हुई। अच्छा। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाकर मुक्ति का वरदान दिया था। तो दक्षिण भारत में कुछ लोग इस कारण भी दिवाली मनाते हैं। अरे वाह, मतलब राम की वापसी, कृष्ण की विजय, विष्णु का वरदान, ये सब अलग अलग कथाएं एक ही त्योहार से जुड़ गई। हाँ, पर स्रोत ये भी बताता है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म की कथाओं तक ही सीमित नहीं है। सही कह रही हूँ? बिल्कुल नहीं। और यही बात दिवाली को और भी ज्यादा व्यापक और समावेशी बनाती है। स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी दिन उनके 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त हुआ था। ओह अच्छा, महावीर जयंती नहीं, निर्वाण दिवस। हाँ, निर्वाण दिवस। उनके लिए ये अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की विजय का दिन है। वो भी दिए जलाकर अपने गुरु को याद करते हैं। और सिख धर्म में भी इसका खास महत्व सुना है मैंने। हाँ, बिल्कुल। सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। बंदी छोड़ दिवस? जी, उनके छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी इसी दिन ग्वालियर के किले से मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से रिहा हुए थे। अच्छा। लेकिन खास बात यह है कि वो अकेले रिहा नहीं हुए। उन्होंने शर्त रखी थी कि उनके साथ कैद 52 दूसरे राजाओं को भी रिहा किया जाए। अरे वाह। और जब वो सब रिहा होकर अमृतसर पहुंचे तो स्वर्ण मंदिर को दीपों से सजाया गया था। तो ये अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है और दूसरों की स्वतंत्रता के लिए खड़े होने का भी। तो आप देखिए, एक ही त्योहार दिवाली कितनी सारी अलग अलग ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक घटनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। कमाल है। ये विविधता, ये अनेकता में एक था, यही तो इस त्योहार की असली ताकत है। ये तो सचमुच अद्भुत है। मतलब एक ही समय पर देश के अलग अलग कोनों में लोग अलग अलग प्रेरणादायक कहानियों को याद कर रहे हैं, लेकिन भावना भावना एक ही है। हाँ, भावना एक है।
अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की, अन्याय पर न्याय की और अज्ञान पर ज्ञान की जीत, ये सब मिलकर दिवाली का एक बहुत शक्तिशाली संदेश बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत हमें सिर्फ इन कहानियों और बाहरी रोशनी तक ही नहीं रखता। मुझे लगता है अब चर्चा थोड़ी और दिलचस्प हो रही है। स्रोत हमें इसके गहरे आध्यात्मिक पहलू की तरफ ले जाता है। हाँ, और ये दिवाली का शायद सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, हम्म। जिसे आजकल की भागदौड़ में हम कई बार अनदेखा कर देते हैं। स्रोत एक बहुत मार्मिक सवाल पूछता है। जैसे हम दिवाली पर अपने घरों की एकदम बढ़िया सफाई करते हैं, कोने कोने से जाले हटाते हैं, धूल पोंछते हैं, सब कुछ चमका देते हैं। हाँ, वो तो करती हैं। क्या हम उतनी ही मेहनत अपने मन के कोनों को साफ करने में लगाते हैं? ओह। मन के वो अंधेरे कोने जहां अक्सर ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, लालच, अहंकार ऐसी नकारात्मक भावनाएं अपना घर बना लेती हैं। ये विचार तो एकदम झकझोर देने वाला है। बाहरी सफाई तो चलो हर साल हो जाती है, पर क्या हम अपने अंदरूनी कचरे को साफ करने के बारे में सोचते भी हैं? स्रोत का इशारा इसी तरफ है। बिल्कुल। स्रोत इसी आंतरिक शुद्धि पर जोर देता है। वो कहता है कि बाहर दिया जलाना महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये उत्सव का प्रतीक है, लेकिन ये महज एक प्रतीक है। हाँ, असली दिवाली तब बनती है जब हम अपने अंदर ज्ञान, प्रेम, करुणा और विवेक का दीपक जलाते हैं। बाहरी दीपक तो तेल खत्म होने पर बुझ जाएगा या हवा के झोंके से बुझ सकता है ना? हाँ। लेकिन अगर मन का दीपक जल जाए, अगर हमारे अंदर सकारात्मक गुणों का प्रकाश हो जाए, तो वो जीवन भर हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। सही बात है। स्रोत के शब्दों में कहें तो जिस पल हमारे दिल में सच्चाई, अच्छाई और सबके लिए दया का भाव जागृत होता है, उसी पल हमारी सच्ची दिवाली होती है। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी धूमधाम, रोशनी, पटाखे, मिठाइयाँ, ये सब उत्सव का हिस्सा है, पर ये उसकी आत्मा नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। असली त्योहार तो हमारे भीतर घटित होता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बाहरी आयोजन महत्वपूर्ण हैं। वो हमें खुशी देते हैं, समुदाय को एक साथ लाते हैं, रिश्तों में गर्माहट लाते हैं, सब जरूरी है। लेकिन स्रोत हमें चेताता भी है कि अगर आंतरिक प्रकाश ना हो, अगर मन मैला हो, तो बाहरी रोशनी बेमानी है। अच्छा। घर की सफाई और सजावट बाहरी तैयारी है, लेकिन मन की शुद्धि, नकारात्मक विचारों और आदतों का त्याग और सकारात्मक ऊंचे विचारों का अपनाना, यही दिवाली का असली आध्यात्मिक संदेश है। सच्ची दिवाली वो है जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। वो रोशनी जो सिर्फ दियों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में छलके। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, स्रोत आज के दौर की दिवाली पर भी नजर डालता है। ये वो समय होता है जब लोग अपनी व्यस्त जिंदगियों से समय निकालकर अपने परिवारों के पास लौटते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। ये जुड़ाव और अपनेपन का समय है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही स्रोत एक चिंता भी व्यक्त करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये त्योहार धीरे धीरे अपनी आत्मा खोकर सिर्फ एक व्यावसायिक अवसर या दिखावे का जरिया बनता जा रहा है? ये गंभीर सवाल है जो स्रोत हमारे सामने रखता है, और आज हम देखते भी हैं कि दिवाली पर खर्च करने की होड़ सी लगी रहती है। हाँ, ये तो है। महंगे से महंगे तोहफे, सबसे चमकदार लाइट्स, सबसे ऊंची आवाज वाले पटाखे। स्रोत पूछता है कि क्या इस बाहरी चमक धमक की दौड़ में हम त्योहार के असली मकसद को पीछे छोड़ रहे हैं? क्या हम तोहफों के लेन देन में रिश्तों की जो असली गर्माहट है उसे भूल रहे हैं? क्या पटाखों के शोर में आपसी बातचीत और शांति कहीं खो गई है? मिठाइयां तो बहुत हैं, पर क्या रिश्तों में वही पुरानी मिठास बची है? ये चिंताएं तो बिल्कुल जायज लगती हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है कि उत्सव का पैमाना इस बात से तय होता है कि किसने कितना खर्च किया, न कि किसने कितनी खुशियां बांटी। तो क्या स्रोत इसका कोई समाधान भी सुझाता है? आज की दिवाली को ज्यादा सार्थक कैसे बनाया जाए? हाँ, स्रोत कुछ बहुत व्यवहारिक और दिल को छूने वाले सुझाव देता है। वो ये नहीं कहता कि भाई उत्सव मनाना बंद कर दो, नहीं, बल्कि उसे सही भावना के साथ मनाने पर जोर देता है। जैसे स्रोत कहता है, थोड़ा कम खर्च करें, पर एक दूसरे के साथ वक्त ज्यादा बिताएं, दिन खोलकर मुस्कुराएं। हाँ, ये अच्छा है। शायद कम पटाखे जलाएं, जिनसे न सिर्फ प्रदूषण फैलता है, बल्कि पशु पक्षियों और बुजुर्गों को भी तकलीफ होती है। इसके बजाय रिश्तों में और दिलों में ज्यादा रोशनी जलाएं। यहाँ दिलों में रोशनी जलाने से क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहा है स्रोत? इसका मतलब है आपसी मनमुटाव दूर करना, गिले शिकवे भूलकर एक नई शुरुआत करना, एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान बढ़ाना। अच्छा। सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम और उत्साह का संचार करना।
किसी के लिए अच्छी भावना रखना, किसी की तारीफ करना, किसी को हौसला देना, यह सब दिलों में रोशनी जलाने जैसा ही है। हाँ हाँ। स्रोत इसे दिल जलाना कहता है, मतलब सकारात्मक अर्थ में, न कि वो ईर्ष्या या द्वेष वाली आग जलाना। समझ गए। ये तो बहुत खूबसूरत बात है। रिश्तों की गर्माहट और सकारात्मकता पर जोर। और क्या सुझाव देता है स्रोत? एक और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, किसी जरूरतमंद के घर एक दीप जलाएं। इसका शाब्दिक अर्थ सिर्फ दिया देना नहीं है, बल्कि उनकी किसी जरूरत को पूरा करने में मदद करना है। अच्छा। चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो, शिक्षा हो, या सिर्फ थोड़ा सा वक्त और हमदर्दी। हाँ। क्योंकि सच्ची दिवाली, सच्ची खुशी तो तब मिलती है जब हमारी वजह से किसी उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाए। हाँ। किसी के जीवन का अंधेरा थोड़ा कम हो जाए। सही बात है। स्रोत का संदेश बहुत स्पष्ट है। दिवाली का उत्सव बाहरी चमक दमक से कहीं ज्यादा आपसी जुड़ाव, सहानुभूति, सेवा और करुणा का पर्व है। उत्सव का अर्थ सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। तो इस पूरी चर्चा से ये बात साफ होती है कि दिवाली सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख या कुछ रस्मों का नाम नहीं है। जैसा कि स्रोत ने हमें दिखाया, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हाँ। श्री राम की अयोध्या वापसी से लेकर श्री कृष्ण की नरकासुर पर विजय, भगवान महावीर के निर्वाण और गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई तक की प्रेरक कथाओं में बिल्कुल इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। बाहरी अंधकार के साथ साथ अपने मन के भीतर के अंधकार यानी नकारात्मकता को भी दूर करने का संदेश। हाँ, आंतरिक सफाई। और आज के आधुनिक समय में भी ये हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, दिखावे और भौतिकता से परे जाकर रिश्तों की गर्माहट, आपसी प्रेम और दूसरों की मदद में असली खुशी तलाशने का। बिल्कुल। और स्रोत के अंत में एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार दिया गया है जिस पर हम सबको, मुझे लगता है, सोचना चाहिए। क्या है वो? वो ये है कि हर एक दीपक, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसमें अंधकार से लड़ने का एक अदम्य साहस होता है। एक नन्हा सा दिया भी घोर अंधेरे को चुनौती देता है। उसे पूरी तरह मिटा भले न पाए, पर अपनी रोशनी की उपस्थिति दर्ज कराता है, रास्ता दिखाता है। ये तो सच है, एक अकेला दिया भी बहुत फर्क डाल सकता है। अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जलाओ तो पता चलता है। हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत हमें प्रेरित करता है कि इस दिवाली क्यों ना हम सिर्फ अपने घरों को ही रोशन ना करें, बल्कि अपने दिलों में भी ऐसे ही दिए जलाएं। और ये दिए कैसे जलेंगे? किसी की छोटी सी मदद करके, किसी रूठे हुए को मनाकर, किसी को माफ करके, किसी के साथ 2 पल प्यार से बैठकर, किसी के अच्छे काम की सराहना करके, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाकर। कितने सारे तरीके हैं। अनगिनत तरीके हैं अपने अंदर और दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने के। क्योंकि स्रोत के अनुसार यही असली दीपावली है, वो उत्सव जहां रोशनी सिर्फ बाहर नहीं फैलती, बल्कि हमारे भीतर भी जगमगाती है। वाह। वो रोशनी जो न सिर्फ हमें, बल्कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया को और बेहतर और खूबसूरत बनाती है। ये वाकई गहरा और बहुत ही सार्थक संदेश है। इस उम्मीद के साथ कि हम सब इस दिवाली पर अपने भीतर की रोशनी को जगाएंगे और उसे दूसरों तक भी फैलाएंगे। आप सभी को हमारी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दिवाली।